पीएफ एसआई एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी ग्रुप डी सीआरपीएफ बीएसएफ सभी परीक्षा के लिए आज के सेशन में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का जीके जीएस के प्रश्नों का संग्रह करेंगे आज की क्लास में, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और ये प्रैक्टिस सेट नंबर आज 2 होने वाला है। तो आप सभी लोग एक एक प्रश्नों को ध्यानपूर्वक यहाँ पे देखेंगे जो आपके परीक्षा की दृष्टि से रामबाण है। तो आगे चलेंगे, ज़्यादा समय को विलम्ब न करेंगे। एक छोटा सा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आरपीएफ एसआई एएलपी टेक्नीशियन इन सारे परीक्षा से अपडेट प्राप्त करने के लिए हर एक जानकारी संबंधित सबसे पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप लोग ऑल पे ज़रूर यहाँ पे सेव कर लेंगे। तो देखिए, आप जो आपका सेशन शुरू हो गया है। सभी प्यारे साथी एक बार क्लास को फटाफट से लाइक कर देंगे। क्लास आपका शुरू हो गया प्यारे साथियों। देखिए, पहला नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है कि पूरा लेख विद्या का अभिप्राय क्या है। चलिए बताएंगे, पूरा लेख विद्या का अभिप्राय क्या है, बताएंगे आप लोग फटाफट से। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। शिला लेखों का अध्ययन है, क्या है, तो शिला लेखों का अध्ययन। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे, दूसरा नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा क्या थी। बताएंगे कि प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा क्या थी। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, तो आप सभी लोग याद रखेंगे, सही जवाब है संस्कृति। क्या है, तो संस्कृति भाषा आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है, बताएंगे आप लोग कि मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु क्या थी। बताएंगे मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु क्या थी। सही जवाब क्या होगा, तो आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे। कॉपर आपका सही जवाब है, याद रखेंगे कॉपर होता है सही जवाब। रोजाना क्लास में आएंगे आप सभी लोग, अपना तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाएंगे। देखिए यहाँ पे कि महापाषाण संस्कृति 500 ईसा पूर्व से 100 हम दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित करते हैं कि जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते हैं। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। सवाल का उत्तर बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं और प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न लगातार आपकी परीक्षा में जो पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को यहाँ पे संग्रह हम लोग करेंगे, निचोड़ संग्रह। देखिए, आप लोग क्लास को अंत तक देखेंगे, यहाँ पे याद रखेंगे, सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे सी को और आगे बढ़ेंगे। बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ, राइट आंसर है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। बताएंगे आप लोग कि धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। सही जवाब क्या होगा, तो आप सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब सी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे, कालीबंगन किस प्रदेश में है। बताएंगे कालीबंगन किस प्रदेश में है। सही जवाब है राजस्थान। क्या है, तो राजस्थान आप लोग याद रखें, सही जवाब है। आगे देखिए, यहाँ पे हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उपयुक्त सही है। बताएंगे कौन सी उपयुक्त यहाँ पे सही है। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का, तो आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन सी को आप सभी लोग याद रखेंगे। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। सही जवाब है। आगे देखिए, हड़प्पा के लोगों की जो है सामाजिक पद्धति डैश थी। बताएंगे हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी। सही जवाब क्या होगा, तो आप लोग याद रखेंगे उचित समतावादी। क्या है, तो उचित समतावादी आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास की द्योतक निम्न में से कौन सा है। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या होगा प्यारे साथियों, तो आप सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे राइट आंसर आपका जिन लोगों ने बता रहे हैं ऑप्शन बी बता रहे हैं, सही जवाब मुद्राएं आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब मुद्राएं। क्या है, तो मुद्राएं आप लोग याद रखिएगा। सेशन को अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सेशन को लाइक कर देंगे आप लोग, अपने फ्रेंड्स के पास ग्रुप में शेयर कर देंगे क्लास के। देखिए, भारत में खोजा गया पहला 10 पुराना शहर कौन सा है। चलिए बताएंगे कि भारत में खोजा गया सबसे पहला 10 पुराना शहर कौन सा है। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक करेंगे
और आगे बढ़ेंगे। हड़प्पा आपका यहाँ पे सही जवाब है। हड़प्पा स्थल की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? चलिए बताएंगे क्या जो नहीं मिला है, सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे शिखर सहित मंदिर आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब ऑप्शन डी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल पूछा गया प्रश्न है, सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर का प्रश्न है आज की क्लास में, तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और रोजाना क्लास में आप लोग जुड़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? बताएंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। 1921 आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। सिंधु घाटी के प्राचीन संस्कृति और समाज के हिंदू धर्म के बीच जैव संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से जो है ये मिलता है? बताएंगे आप लोग प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। पत्थर, पेड़ और पशु आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे कि ईंटों का कृत्रिम खुदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है? बताएंगे कि एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है? लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या है? सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो या किसी अदर स्टेट में कोई सा भी एग्जाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। देखेंगे आप लोग ध्यानपूर्वक यहाँ पे कि ईंटों की कृत्रिम गोदी बड़ा एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? जिस एग्जाम में जीके और जीएस के प्रश्न आते हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है। सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। लोथल क्या है? लोथल आप सभी लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियां में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? चलिए बताएंगे पालतू जानवर विद्यमान नहीं था, सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे। गाय आपका यहाँ पे सही जवाब है। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? चलिए बताएंगे कि बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? तो आप सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन चनहोदड़ो क्या है? तो चनहोदड़ो आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। जितना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे संग्रह करेंगे, हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, सारे प्रश्नों को आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे विशेष है मुख्य विशेष थी। चलिए बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? बताना है आप लोगों को, सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान बनाते थे। बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप सभी लोग याद रखेंगे पक्की ईंटों से क्या है? तो पक्की ईंटों के द्वारा ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देवी माता की पूजा संबंधित है। बताएंगे देवी माता की जो पूजा है संबंधित ही, सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के साथ आपका यहाँ पे सही जवाब है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? चलिए बताएंगे मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। बताएंगे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कि राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में जो है रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? बताएंगे आप लोग राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का जो विभाग है किसे दिया गया था? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखेंगे यहाँ पे बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? बताएंगे कि बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में अवस्थित है? सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। सारे प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए कि प्रशासनिक दृष्टि से बिहार को कितने प्रमंडल में जो विभाजित किया गया है? यहाँ पे सही जवाब क्या होगा?
तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे, पूर्ण स्वराज की संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब जो है पारित किया गया, बताएंगे आप लोग। सही जवाब इस प्रश्न का क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो लगातार आपकी एग्जाम में पूछे गए हैं। सही जवाब क्या है प्यारे साथियों, याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। 1929 लाहौर का अधिवेशन आपको याद रखना है, सही जवाब है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, बताएंगे कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, याद रखेंगे अल्फ्रेड वेगनर। क्या है, अल्फ्रेड वेगनर आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आयोग का जो गठन करने की शक्ति किसके पास होती है, बताएंगे गठन करने की शक्ति किसके पास होती है। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, राष्ट्रपति को। क्या है, तो राष्ट्रपति को आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए अगला सवाल क्या कराए जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं कि केंद्रीय जो है वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है, बताएंगे केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। नई दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, देहरादून। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तो आप सभी प्यारे साथी याद रखेंगे लखनऊ में। कहाँ पे है, तो लखनऊ आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन स्थापना किस वर्ष हुई थी, चलिए बताएंगे फटाफट से राइट आंसर। सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे आज की क्लास खत्म होने के बाद आप लोग क्लास को अंत में अपना स्कोर सभी लोग कमेंट करके बता देंगे कि आपने कितना क्वेश्चन सही किए हुए हैं। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, 7 अप्रैल 1948 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन हैं, चलिए बताएंगे नाट्य शास्त्र के लेखक हैं भरत मुनि, जो कि ऑप्शन सी में आपका यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि तृतीय बौद्ध संहिता के अध्यक्ष कौन थे, चलिए बताएंगे तृतीय बौद्ध संहिता के अध्यक्ष कौन थे। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, तो आप लोग याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, मोगली पुत्र तीसरी आप लोग याद रखेंगे, तीसरा याद रखेंगे, तीसस। आगे देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा प्यारे साथियों कि भारत की आज़ादी के समय वित्त मंत्री किसे दिया गया था। क्या है, तो वित्त मंत्रालय किसे दिया गया था, वित्त मंत्रालय बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, सभी लोग को याद रखना है कि जो आपका आज़ादी के समय वित्त मंत्रालय है यह जो दिया गया था, सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन लियाकत अली खां को याद रखेंगे, मंत्रालय दिया गया था। आगे देखेंगे यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1934 का मुंबई अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, बताएंगे आप लोग मुंबई अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। सही जवाब प्यारे साथियों ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे यहाँ पे पालकुंडला पर्वत किस राज्य में अवस्थित है, बताएंगे आप सभी लोग तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। सही जवाब क्या होगा, तो आंध्र प्रदेश आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। और इसे चावल का कटोरा कहा जाता है, आप सभी लोग याद रखेंगे। और चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे हमें सही जवाब। देखिए चौहान वंश एवं कण्व वंश के संस्थापक कौन थे, चलिए बताएंगे चौहान वंश एवं कण्व वंश के संस्थापक कौन थे। प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है यहाँ पे। वासुदेव क्या है, तो वासुदेव आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर सवाल क्या करा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू किया गया था। क्या है, तो यह जो योजना है किस वर्ष शुरू किया गया था। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, 22 जनवरी 2015 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सारे प्रश्न आपके पिछले 15 सालों से
परीक्षा में पूछे गए हैं। सही जवाब क्या होगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान आपका सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न कि बंजारा एवं बकला किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? बताएंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। आंध्र प्रदेश क्या है? तो आंध्र प्रदेश आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। अनुसूचित जाति सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? बताएंगे कि राज्य कौन सा है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। पंजाब है। कौन सा? पंजाब आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एवं चंद्रप्रभा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? चलिए बताएंगे कि चंद्रप्रभा अभयारण्य किस राज्य में है। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? प्यारे साथियों ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। उत्तर प्रदेश क्या है? तो उत्तर प्रदेश आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस राज्य में स्थित है? चलिए बताएंगे कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है किस राज्य में है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। अगर अभी तक चैनल के माध्यम से नहीं जुड़े हैं तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे। फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। और भारत में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष आपको बताना है। सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा लाला लाजपत राय सही जवाब है। क्या है? तो लाला लाजपत राय आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताएंगे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। सही जवाब है 1 अप्रैल 1935 आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। बिहार के किस जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है? चलिए बताएंगे कि बिहार के किस जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। पश्चिमी चंपारण क्या है? पश्चिमी चंपारण आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन थे? महासचिव कौन है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा सही जवाब। आगे देखेंगे यहाँ पे कि आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। बताएंगे आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। परमाणु क्रमांक पर क्या है? तो परमाणु क्रमांक पर आप लोग याद रखेंगे सही जवाब। भाखड़ा नगल परियोजना किस नदी पर है? चलिए बताएंगे भाखड़ा नगल परियोजना किस नदी पर है। तो व्यास नदी आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे कि माय प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए बताएंगे प्यारे साथियों सही जवाब क्या होगा। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। मिस यूनिवर्स का पुस्तक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बन गई है? चलिए बताएंगे महिला कौन बन गई है। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। सही जवाब है सुष्मिता सेन आप लोग याद रखेंगे राइट आंसर। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का कहाँ पे जो है एक आयोजन किया गया था? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। बेंगलोर में। कहाँ पे? बेंगलोर आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। पोस्ट शब्द क्या है? तो जो पोस्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी आप लोग लॉक करेंगे। गोल्फ से संबंधित है याद रखेंगे। और इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। क्लास के क्वेश्चन अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे प्यारे साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे प्रैक्टिस सेट के साथ नेक्स्ट क्लास में।